अस्तु, शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। वो हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से महाराज दशरथ के यहाँ 4 कुमारों का जन्म होता है और उसी का भी उत्सव मनाया जा रहा है। अस्तु, तो हम ये उस उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़ते हुए ये 18वें सर्ग में हम पढ़ रहे हैं। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपद वासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान किए। तो दान देने में कृपणता नहीं रखनी चाहिए। यहाँ से हम देख सकते हैं। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि ब्राह्मण है तो उनको थोड़ा कुछ लक्ष्मी दे देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं, वो भी बार्गेनिंग करके कि जितना कम कर सके ब्राह्मण। तो ये उचित नहीं है। उदारता से दान देना चाहिए। और विशेष रूप से आज जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, जिसमें ब्राह्मण संस्कृति का पोषण नहीं हो रहा है, तो और विशेष उदारता से उसमें दान करना चाहिए। और ब्राह्मण बेचारे क्या ले जाएँगे? आपका कुछ सब कुछ तो नहीं लूट लेंगे। हम बाहर इतना खर्चे करते हैं अपने मौज-शौक के लिए, लेकिन जब ब्राह्मणों को दान करने का अवसर आता है, तो हमारा गणित शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि हम ऐसा दृश्य देख पा रहे हैं, ऐसे समाज में हम जी रहे हैं। वस्तुतः जो भी जिस किसी स्तर पर भी ब्राह्मण संस्कृति का पोषण कर रहे हैं या उसको संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें उसमें सहयोग करना चाहिए, यथासंभव। अधिक कर सके तो अच्छा है, लेकिन कृपण नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। तो महाराज दशरथ उदारता से यहाँ दान कर रहे हैं। आगे महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार कराए थे। तो हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि षोडश संस्कार होते हैं, उसमें जात कर्म है, नामकरण, उपनयन इत्यादि बहुत सारे ऐसे इसमें संस्कार हैं। विवाह भी उसमें एक संस्कार है, अंत्येष्टि जो अंतिम संस्कार होता है। तो ये सब संस्कारों के माध्यम से हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है। तो संस्कार का अर्थ ही होता है कि जो शुद्ध करता है। हुँ? अ, जैसे हम कोई अ, गंदा बर्तन है, उसको हम यदि संस्कार करते हैं, ये संस्कार की व्याख्या उसके शाब्दिक अर्थ में हम कर रहे हैं। तो जैसे कोई एक बर्तन है जो मैला है, उसको हम पानी से संस्कार करके उसको शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी मलिन चेतना है, मलिन इंद्रियाँ हैं, मलिन मन है, तो इस सबको हम इन संस्कारों के माध्यम से हम शुद्ध करते हैं। तो ये सब संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अ, ये केवल एक रिचुअल्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा कुछ हमने दिखावे के लिए कुछ कर दिया या नहीं भी करेंगे तो भी क्या उससे अंतर पड़ता है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक शुद्धिकरण की भावना छिपी हुई है और जब हम उस भावना के साथ करते हैं, इसको समझते हुए करते हैं, तो उससे हमारा शुद्धिकरण भी होता है। अस्तु, महर्षि वशिष्ठ ने समय-समय पर राजा से उन बालकों के जातकर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। तो पताका एक प्रकार का ध्वज होता है
एक प्रकार से जैसे हम आज की भाषा में बैनर कहते हैं। तो एक बृहद आकार का बैनर होता है, जो आज की तरह जैसे प्लास्टिक से नहीं बने होते थे। तो निस्संदेह वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते थे। उसमें वस्त्र भी हो सकता है और अ, अन्य जैसे मेटल है, मेटल के भी आप पताका बना सकते हैं। आगे, वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। तो ये क्षत्रिय शिरोमणि थे, तो चारों जो राजकुमार थे और उनके विषय में कहा जा रहा है कि वे विद्वान भी थे और शूरवीर भी थे। दोनों ही योग्यता ज़रूरी है। केवल शूरवीर होना पर्याप्त नहीं है, विद्वान भी होना चाहिए और विद्वत्ता के साथ शौर्य भी होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के लिए दोनों की आवश्यकता है। सबके सब लोक हितकारी कार्य में संलग्न रहते थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। तो भगवान श्री रामचंद्र भी अपनी इस नरलीला में अभिनय करते हैं, गुरुकुल में ये सारी विद्याएं अर्जित करने का। और इससे हमारे लिए एक दृष्टांत भी है कि कैसे हमें अपने निज धर्म में दक्षता या कुशलता प्राप्त करनी चाहिए। तो आजकल जो हम बात करते हैं कि हमें एक्सपर्ट बनना चाहिए, हाँ? लोग बहुत ही उत्साही होते हैं किसी विषय के विशेषज्ञ बनने के लिए या डिग्री के पीछे पीएचडी होल्डर्स बहुत सारे अ, समाज में हम देखते हैं इस प्रकार का जैसे एक क्रेज़ है। तो वो क्रेज़ का होना स्वाभाविक है, लेकिन उस क्रेज़ की दिशा होनी चाहिए हमारे निज धर्म के लिए जो उपयुक्त है, उसमें हमें दक्षता प्राप्त करनी है। तो जहाँ हमारा धर्म है, उसमें हम दक्षता प्राप्त करें। जहाँ हमारा धर्म नहीं है, वहाँ दक्षता प्राप्त करने का कोई प्रयोजन नहीं है। उदाहरणार्थ, जैसे स्त्रियाँ हैं, तो स्त्रियों का जो निज धर्म है, उसमें उन्हें दक्षता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए। पुरुषों में भी जो जिनका स्वभाव ब्राह्मणों जैसा है, उनको अपने धर्म के अनुरूप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसमें दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। जो क्षत्रिय है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। जो वैश्य है, उन्हें कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य इसमें दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। और जो शूद्र है, उनको परिचर्या करने में भी दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। और परिचर्या करना ही एकमात्र दक्षता नहीं है, लेकिन अदम्भिता, दंभ ना करना, विनम्र रहना, इस ऐसे सद्गुणों में भी शूद्रों को दक्षता प्राप्त करनी होती है। स्त्रियों के लिए भी वस्तुतः देखें तो स्त्री और शूद्र दोनों के धर्म जो है वो समान है। शास्त्रों के अनुसार, धर्मशास्त्रों के अनुसार स्त्री धर्म जो है और शूद्र धर्म है, दोनों समान स्तर पर है। निस्संदेह इसमें कुछ तो भेद होता है, क्योंकि जैसे स्त्री जब एक ब्राह्मण जिनके पति हैं, तो उनके कुछ कर्मों में कुछ तो भेद आएगा। लेकिन अ, जहाँ तक समानता की बात करते हैं दोनों में, तो ऑलमोस्ट समान है। तो इसमें कोई हीन भावना का प्रश्न नहीं है कि स्त्रियों की तुलना हम शूद्र के साथ करते हैं। तो स्त्रियों का जो कार्यक्षेत्र है, वो पृथक है। शूद्रों का जो कार्यक्षेत्र है, उनको जिस प्रकार से भगवान ने बनाया है, वो पृथक है। और प्रश्न यहाँ पर क्षमता का नहीं है। पहली बात ये समझने का है कि हम जब भी 4 वर्ण की बात करते हैं, आजकल बहुत ही चर्चित विषय है ना। अ, अलग-अलग जातियों में समाज बँटा हुआ था और वो बहुत ही एक दूषण का कारण था और हमें अभी ये सारे जो भेद मिटा देने हैं, बँटेंगे तो कटेंगे, इस प्रकार के नारे भी हम समाज में सुनते हैं। तो वस्तुतः यहाँ एक समझने का विषय है कि बँटना अपने आप में एक दोष नहीं है।
भेद करना अपने आप में दोष नहीं है। तो जो शूद्र है या स्त्री है, उनको भगवान ने उनके अधिकार के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो भी जिस प्रकार से उनकी रचना हुई है, उनके शरीर की रचना हुई है, उसके अनुसार उन्हें एक प्रकार का कौशल दिया है, जिसमें वो एक्सीलेंट काम कर सकते हैं। अब साथ में उनमें ये योग्यता भी हो सकती है, ये क्षमता भी हो सकती है कि वे बुद्धिमान भी हों। कुछ कर्मों को वे उनके धर्म ना होते हुए भी वे कर सकते हैं। ये योग्यता उनमें हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके कारण वे दूसरों के धर्मों का अनुकरण करें। हम यहाँ पर एक धर्मपरायण समाज की बात कर रहे हैं। धर्मपरायण समाज अर्थात जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर बात आ रही है कि भगवान ने आपको जिस प्रकार से शरीर का ढाँचा दिया है, मानसिक आपकी जो क्षमता प्रदान की है, उसमें आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है कि आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करें। जैसे स्त्रियाँ हैं, तो भगवान ने उनको जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक क्षमता दी है, तो वे संतान उत्पादन के लिए, उनकी केयर करने के लिए, परिवार को एक साथ बनाए रखने के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और पहले होता भी था। अब वही जो क्षमता है, हम यदि अन्यत्र लगाएँगे, तो फिर परिवार टूटता है। तो हम सोचेंगे नहीं हम परिवार को किसी प्रकार से कर लेंगे क्योंकि वो तो इन्फीरियर चीज़ है ना, उसमें कहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। तो फिर समाज की स्थिति देखिए, जब परिवार नष्ट हुए, तो परिवार से तो जो समाज बनता है, तो अभी पूरा समाज जो पाशविक बना है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्त्रियाँ परिवार में नहीं हैं, स्त्रियाँ परिवार से बाहर जाती हैं, जिसके कारण समाज निर्माण नहीं हो रहा है। तो जो जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वही नहीं रहा। क्योंकि आप किसी भी प्रकार से देखिए, जो स्त्री तत्व है, वो संसार का सबसे बड़ा आकर्षण भी है और संसार का सबसे बड़ा पोषक तत्व भी वो। तो पोषण के लिए भी आपको स्त्री की आवश्यकता है, पालन के लिए भी स्त्री की आवश्यकता है, उसको बनाए रखने के लिए भी स्त्री की आवश्यकता है। वस्तुतः स्त्री के द्वारा ही समाज सुरक्षित रहता है। लेकिन उसका जो तरीका है, वो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, वो है। ऐसा नहीं कि हम स्त्रियों का इसलिए उनकी क्षमता को देखते हुए, बुद्धि क्षमता को देखते हुए उनको अभी एक हाई पोज़ीशन में रखेंगे। वो अ, आईएएस भी बनेंगी, आईपीएस भी बनेंगी। वे बन सकती है, क्षमता का यहाँ विरोध नहीं है। लेकिन उनका जो मैक्सिमम जो अ, आउटपुट जो है और इफ़ेक्टिव आउटपुट जो है, वो उनके श्री धर्म में वो लगाएँगे, तो समाज को बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी आदर्श हम बन सकते हैं। हम अब ये सारे विषय समझने के लिए विरोध शायद नहीं करते होंगे, लेकिन मन से संशय होता होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सभी तो समान ही हैं। लेकिन चूँकि हम धर्मपरायण समाज का अंग नहीं हैं, इसलिए हमारे ये सारे विचार होते हैं या तो इस प्रकार के आंदोलन हमारे हृदय में होते हैं कि ऐसा क्यों भेद कर रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जब एक ऐसा समाज जहाँ पर हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार योगदान करने के लिए कहा जाता है, एक सेल्फनेसनेस जिसमें होती थी कि मेरा धर्म क्या है? मेरी क्षमता हो सकती है कि मैं बहुत कुछ अन्य भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन जो मेरा मैक्सिमम आउटपुट जिसमें मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, उसमें मुझे वो देना चाहिए। तो ये है वर्णाश्रम। तो अधिकार जो निर्णय होता है, वो व्यक्ति के ओवरऑल पर्सनैलिटी को देखकर होता है। किसी एक एस्पेक्ट या एक आयाम को देखकर नहीं होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना? छोटा बच्चा होता है, 10 साल का समझ लीजिए, वो भी बहुत बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन उसको क्या आप उसकी बुद्धि क्षमता कुछ देखकर आप उसको कुछ
उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसको ड्राइविंग जो है बहुत सरलता से वो समझ सकता है। आराम से उसने ड्राइविंग समझ भी ली, सीख भी ली और वो चाहे तो अभी वो चला भी सकता है। अब उसकी इस अवस्था को देखकर, उसकी उस कैपेसिटी को भी देखकर, क्या हम उसको कोई एक प्लेन जो है, उसका हम पायलट बना देंगे? क्योंकि उसकी क्षमता है, वो कर सकता है। तो अब ये अब एग्ज़ाम्पल इतना बेस्ट नहीं है, लेकिन एक कल्पना देने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकली उसको मैंने बनाया कि हम किसी को पायलट बनाने के लिए केवल एक एस्पेक्ट नहीं देखेंगे ना, तो ओवरऑल जो एक मैच्योरिटी देखनी होती है ना? तो वो एक विषय है जिसको हम अ, येन केन कारणेन हम उसको ना तो समझ रहे, हमें यानी कि जो आप समाज के जो लोग हैं अधिकतर, तो उसको ना समझ पा रहे और केवल वृथा की एक समान अधिकारिता के कारण हम जो जहाँ नहीं है, वहाँ पर उनको रख रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि हम इससे न्याय कर रहे हैं सभी के साथ। वस्तुतः वो न्याय नहीं है। न्याय की जो परिभाषा है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। न्याय किसे कहते हैं? जिसमें व्यक्ति अ, सुख को प्राप्त करता है, संतुष्टि को प्राप्त करता है। तो व्यक्ति सुख और संतुष्टि को कब प्राप्त करेगा? जब वो शारीरिक रूप से भी संतुष्ट है, मानसिक रूप से भी संतुष्ट है, बौद्धिक रूप से भी संतुष्ट है ना? और आध्यात्मिक रूप से भी संतुष्ट है। अब इन सारे चारों जो पैरामीटर्स हैं, उसको हमें उसका विश्लेषण करके उन चारों का न्याय हमें करना है। तो अब हम सोचें कि शूद्र उनको कहाँ होना चाहिए? ब्राह्मण उनको कहाँ होना चाहिए? क्षत्रिय उनको कहाँ होना चाहिए? वैश्य उनको कहाँ होना चाहिए? स्त्री उनको कहाँ होना चाहिए? अब वैश्य बुद्धिमान है, तो क्या उनको हम ब्राह्मण के कार्य में नियुक्त करेंगे? नहीं, वैश्य में बुद्धि है, वो गणित की दृष्टि से बहुत तीव्र उनकी बुद्धि हो सकती है, लेकिन जो गुण होने चाहिए एक ब्राह्मण को अपने कार्य करने के लिए, वो उसमें नहीं है। तो एक ओवरऑल पिक्चर देखना होता है। तो हमारा जो वैदिक समाज है, वो इतनी इतनी तुच्छ सोच नहीं रखता है और वो भला किसी के साथ अन्याय क्यों करना चाहेंगे? जहाँ पर स्त्री को माता के रूप में देखा जाता हो। कल्पना करें, स्त्री को जहाँ माता की तरह सम्मान दिया जाता है, कोई भी स्त्री है, तो वहाँ अन्याय की बात कुछ हो सकती है? ऐसा कभी नहीं रहा, लेकिन क्या है कि हमें दुष्प्रचार किया गया है कि आपका शोषण हो रहा है, आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको कुछ क्रांति की ज़रूरत है। क्रांति की ज़रूरत कुछ नहीं है। उनको स्त्रियों को भोगने की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अलग-अलग शब्दों से शोषण किया। शूद्रों को भी ऐसे इसी प्रकार से शोषण किया कि आपको भी शोषण किया जा रहा है, देखो आपको गुलाम बना के रखा है। जो शूद्र अपने स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते थे और उनको बहुत गर्व था कि वे अपने स्वामी के प्रति अ, विश्वस्त हैं। अब उनको कैसे न कैसे करके उनको अ, चाबी घुमाकर उनका ब्रेन वॉश किया गया और उसी का अभी परिणाम है कि कोई भी आप हमारे पास विश्वस्त सेवक भी नहीं है। जैसे हर क्षेत्र में देखते हैं करप्शन होता है। नीचे से स्तर से निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक करप्शन है, क्योंकि शूद्र भी जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, वैश्य भी वैसे नहीं है। वैश्य भी है जो जहाँ पशुओं का पालन करना चाहिए वहाँ गायों की कत्ल करके उनके माँस को गोमांस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ गायों की रक्षा की करनी चाहिए वहाँ पर ऐसा बिज़नेस करते हैं। अथवा स्वयं नहीं करते हैं तो ऐसे व्यर्थ की वस्तुएँ बना रहे हैं जिससे प्रकृति का नुकसान ही है, शरीर को भी नुकसान है, स्वयं को भी नुकसान है। और क्षत्रिय है वे केवल अपने सत्ता के लिए झगड़ते रहते हैं। प्रजा पालन में उनकी कोई निष्ठा नहीं और ब्राह्मण है जो ऐसे व्यर्थ के रिसर्च में लगे हुए, जिसका प्रकृति, पर्यावरण, अध्यात्म के साथ कोई लेन-देन नहीं। हम अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हैं, अंतरिक्ष में जाके क्या करना है? यहाँ पर समस्या कम है। वहाँ जाके केवल देखना चाहते नहीं कैसा होगा, क्या होगा? वहाँ से क्या ले जा सकते हैं? अब खुद को जाने में तो आपकी इतनी समस्या है।
तो हम वहाँ जाके रह तो सकते नहीं। तो शिल प्रभुपाद जैसे समझाते तो एक व्यर्थ का करोड़ों, खरबों रुपयों का केवल धुआँ करते हैं और हम केवल दिखाने के लिए देखिए हम भी भारत भी आगे है। किस दिशा में आगे? पागलपन में आगे आ रहे हैं और कुछ नहीं। ऑलरेडी कुछ पागलों का अभाव नहीं है संसार में। उनमें से और एक हम जुड़ रहे हैं और उसपे हम क्रेडिट प्राप्त कर रहे हैं। देखिए हम भी आपके आपसे कम पागल नहीं है। हम भी आपके जैसे ही हैं। ये दुर्दशा है। एनीवेज़ थोड़ा आज इसपे थोड़ा विस्तार हो गया पर अ, ऐसे समाज में जब चारों वर्ण सुरक्षित जब रहते हैं, अपने-अपने निजी धर्म में निष्ठ रहते हैं, तब जो एक समाज होता है वो बहुत ही सुदृढ़ होता है और सुखी समाज। हम जो करते हैं उसमें हमें आनंद आता है। ऐसा नहीं कि हम बस कर तो रहे, कुछ चीज़ें तो मिल रही हैं हमें, सुविधाएँ तो प्राप्त हो रही हैं, जैसे स्त्रियाँ हैं, बहुत बड़ी पोस्ट में हैं, पैसा भी है, फ़ेम भी है, लेकिन पारिवारिक सुख नष्ट हो गया। तो और वो जो उनके जीवन में शांति शांति चाहिए, जो उनकी भावनाओं को जो पुष्टि मिलनी चाहिए, वो नहीं प्राप्त होती। 40-40 साल के हो गए, विवाह नहीं हुआ है अभी तक। तो ये क्या है? फिर प्रकृति तो काम करेगी, प्रकृति तो बंद नहीं हो जाएगी। तो ओवरऑल व्यक्ति को कैसे संतुष्टि प्राप्त होती है, वो हमें देखना है। और आई थिंक ये हम कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो ओवरऑल एनालिसिस हम करते ही हैं। किसी एक एस्पेक्ट को लेकर एनालिसिस करना और एक ओवरऑल एनालिसिस करना, एक सर्वांगी विश्लेषण करना, वो एक पृथक विषय है। तो वैदिक समाज में सर्वांगी विश्लेषण करके ही सब सबके धर्म दिए गए हैं। वो भगवान के द्वारा दिए हैं, किसी मनुष्य ने नहीं दिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो भगवान ने उसकी रचना की। मनुष्य की रचना नहीं और इसलिए वो परफेक्ट है। जो भी रचना भगवान की है उसमें कोई दोष नहीं है। यहाँ देखते हैं कि उत्तम गुण है क्षत्रियों में, जो यहाँ पर अ, 4 कुमारों की, 4 राजकुमारों की जो बात हो रही है, तो सभी अद्भुत दिव्य गुण हैं और ऐसे गुण शासकों में होने चाहिए, तब जाके एक स्वस्थ समाज होगा। अस्तु, भगवान श्री राम के विषय में कहा जा रहा है, वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते। तो धनुर्वेद अर्थात फाइट करने की जो कला है, उसमें भी दक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या हमको केवल सिग्नेचर करना आता है, वॉर शुरू होना है या वॉर जब क्लोज़ करना है, ऐसा नहीं। उसमें ये गुण होने चाहिए। इसलिए वस्तुतः तो जिनमें वो गुण है, फाइट करने की जो क्षमता है और फिर अन्य प्रजापालन जो गुण है, ये सब कुल मिलाकर ही वो व्यक्ति योग्य बनता है कि वो अ अ, राजा बन सकता है अथवा नहीं। तो केवल वो सिग्नेचर करने के लिए जो बन जाते हैं या केवल वोट प्राप्त करके जो शासक बन जाते हैं, तो वो उपयुक्त शासक नहीं है। वो तो उसका एक एक आयाम है। अस्तु, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। छोटे भाई को इसी प्रकार से होना चाहिए, बड़े भाई की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये अनुज धर्म है। ऐसा नहीं है अरे बड़े भाई में तो इतने सारे दुर्गुण है देखो, वो मेरे लिए क्या करता है। तो बड़े भाई को भी श्री राम की तरह होना चाहिए, उनको अपने निजी धर्मों का पालन करना है और छोटे भाई को भी बड़े भाई को अपने पिता के रूप में देखना होता है। तो अब इसमें तर्क नहीं करने चाहिए कि पिता की तरह लगते तो है ही नहीं, भाई पिताजी तो अलग है ना, फिर बड़े भाई को पिता की तरह क्यों देखना है? तो वो संबंध होना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को इनिशिएटिव लेना होगा। धर्म का इक्वेशन ऐसा नहीं है कि जब सामने कोई धर्म का पालन करेगा तब हम अपने धर्म का पालन कर पाएँगे। यानी कि यदि कोई पिता की तरह कार्य करेगा तो फिर मैं पुत्र की तरह कार्य करूँगा। जो पति की तरह कोई कार्य करेगा तो फिर मैं पत्नी की तरह अपना कार्य करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। और पति के लिए भी ऐसा है कि पत्नी अपने धर्म का पालन करेंगी तभी मैं पति के धर्म का पालन करूँगा। तो ये बहुत ही एक घृणित मानसिक चेतना है ये। धर्म की चेतना क्या है? मेरा ये कर्तव्य है, ये सतोगुण का लक्षण है। मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है। ये नहीं देखना है कि कोई कर रहा है अथवा नहीं कर रहा। तो हम देखते भी हैं महाभारत में दृष्टांत है, महाराज युधिष्ठिर, 5 जो पांडव हैं,
तो वे नहीं सोच रहे कि दुर्योधन क्या कर रहा है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर सदैव धर्म पे दृष्टि रखते हैं। तो हमें सदैव ये सोचना है कि मेरा धर्म क्या है? यही हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। हम व्यर्थ की जिज्ञासा करते रहते हैं, किसको क्या करना चाहिए, इसको ये करना है, इसको वो करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? ये हमें सोचना है और यदि ऐसा ऐसा हम सोचेंगे, तो हम सदैव सुरक्षित रहेंगे। अस्तु, तो यहीं पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न जिज्ञासा हो, तो पूछ सकते हैं। जिस किसी को भी प्रश्न हो, अपना हैंड रेज़ करके प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि प्रश्न नहीं है, तो फिर हम यहीं समापन करते हैं। विवेक प्रभु। जी प्रभु जी। और आप सबके जानकारी के लिए भी वैसे विदग्ध प्रभु ने कुछ वीडियो शेयर किए थे आरती के संदर्भ में। हम जो यहाँ इस्कॉन में डेली जो आरती गाते हैं, मंगल आरती और नृसिंह स्तुति और तुलसी आरती, तो उसके वीडियोस शेयर किए थे। अ, और आज मैंने उसी को अपने जो यूट्यूब चैनल है उसी को ही उस पर ही अपलोड किए हैं। तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं और किसी को शेयर करना है तो वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। जी एक प्रश्न है राम तीरथ गुप्ता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी। मेरा इससे रिलेटेड नहीं है, एक भागवतम पढ़ रहा था 9वें स्कंद में, उससे कुछ प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं प्रभु। जी प्रभु जी, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ। मैं अभी 9वां स्कंद पढ़ रहा था, जी, तो 5वें अध्याय में कलयुग में कौन-कौन राजा होंगे, ऐसा कुछ उसमें वंशज का बताते हैं परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी। जी, अब से लेके 5000 पहले से लेके कितने राजा हुए और भविष्य में कितने राजा होंगे, जी, वो सबका बता दिए। अंत में कलयुग के अंत में कौन राजा होगा वो भी बता दिए। ठीक है। पर मुझे ये बात समझ में नहीं है कि वर्तमान में राजा कौन है? हम मोदी को समझें कि कौन किसको समझें? नहीं देखिए, यहाँ पर जो भागवत में जो वर्णन है, तो वहाँ राजाओं के कॉन्टेक्स्ट में बात की है। राजा यानी कि जिसकी प्रजा होती है और राजाशाही होती है। तो हुँ, यहाँ पर अ, जो भी कलयुग की अभी जो डिग्रेडेड पोज़ीशन चल रही है अभी, तो वहाँ तो हुँ, राज व्यवस्था तो है ही नहीं। हुँ, तो ये जो भी बीच का अंतराल जो है, उसमें हम हुँ, इस प्रकार से नहीं सोच सकते। अ, राजा जो होगा वो अ, उनका अपना एक क्या कहेंगे अपना एक व्यक्तित्व होता है और व्यक्तित्व के द्वारा वो राज शासन स्थापित करे। तो अच्छा। यदि वर्णन इस ऐसा नहीं है, शास्त्रों में हमें नहीं प्राप्त होता कि इस अवस्था में, इस समय एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो उस समय क्या हुँ, होगा यदि ऐसा नहीं है, तो उसे हमें स्वीकार करना होगा कि इस समय तो राजा नहीं है, क्योंकि अराजकता के भी वर्णन हुआ है कलयुग में और जहाँ राजाओं का वर्णन हुआ है, उस समय राज व्यवस्था होगी। राज राजा होंगे, प्रजा होंगी, तो धर्म का पालन करने वाले, पालन करवाने वाले सभी प्रकार के उसमें जो आयाम हैं, एक राजतंत्र को कार्य करने के लिए वो सभी होंगे उसमें। तो अभी की कॉन्टेक्स्ट में जो हम जो देख रहे हैं कि मोदी जी हैं या कोई भी इस प्रकार के कोई नेता है, तो वो जो राजतंत्र है, राजाशाही है, उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं ही कर रहे हैं और सही बात। उसके लिए वे योग्य है भी नहीं, क्योंकि उनको ना तो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, ना तो वे हुँ, स्वयं जानते हैं कि राजधर्म क्या है। एक एस्पेक्ट को जानना वो पर्याप्त नहीं है। हाँ, वो तुलना में हम कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचारी नेता है, जिनको जिनको तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि क्या होना चाहिए राजधर्म। अब उनके तुलना में तो लाख गुना अच्छे हैं। लेकिन ये कहना कि अ, ये राजा के लिए उपयुक्त है, पूर्ण रूप से तो वो जो शास्त्र की जो व्याख्या है, उसके अनुसार तो अ उपयुक्त नहीं है क्योंकि यदि ये राजा होंगे, सबसे पहला तो लक्षण ये है कि वे धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म की रक्षण करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यदि गौ हत्या यदि हमारे यदि शासन में
यदि हो रही है, तो एक राजा कदापि उसको सहन नहीं कर सकता। ये स्मरण रखें। राजा किसी भी प्रकार से उसको सहन नहीं कर सकता क्योंकि गौ माता का स्थान एक माता का है। तो यदि कोई शासक यदि उसको अनदेखा कर रहा है, किसी भी कारणवश, वो अब वो प्रैक्टिकल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वही दिखाता है कि उनकी धर्म के प्रति निष्ठा कितनी है। ऐसा नहीं हो सकता और राजा समर्थ होता है, लोगों को साथ में ले चलने के लिए और उसका अपना प्रभाव होता है। अब क्या होता है कि हम कुछ पॉपुलैरिटी के कारण ऐसा हम सोच लेते हैं कई बार कि नहीं ठीक है, इतने सारे जो जनप्रियता है, लोकप्रियता है, तो क्या ये इसका संकेत नहीं है? देखिए, राजा होना उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसमें एक लोकप्रियता और इसमें एक एस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन इसलिए मैंने जो वर्णन किया कि इतने सारे गुण होने चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए। क्या वो ज्ञान है? हम तो वेद का मतलब वो तो हम कभी पढ़े ही नहीं है, तो किस प्रकार से फिर हम एक राजा होने के लिए उपयुक्त हैं? वेद का ज्ञान केवल ये नहीं कि केवल तोते की तरह हम क्या उच्चारण कर सकते, नहीं कर सकते, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन राजधर्म की जो शिक्षा है, जो वेदों में दी गई है, उसका समुचित ज्ञान होना चाहिए। अभी जो अंतराल में चल रहा है, वो एक अराजकता की ही स्थिति है। उसमें थोड़ा कुछ प्लस माइनस जो हम देख रहे हैं, वो तो हमारे कर्म फल के अनुसार कोई ऐसे अ, अच्छे व्यक्ति हमें प्राप्त हुए, हम उनके उसके लिए हम ईश्वर के आभारी हैं। लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। वस्तुतः तो हमें उस आदर्श की तरह आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, नहीं आया। ठीक है प्रभु जी? ठीक है। हाँ, ओके। तो अभी हम एक लाइन में समझे कि कुल मिला के अभी राजा वाला कोई वही नहीं है इस युग नहीं, में, राजा नहीं है क्योंकि और यदि जो क्षत्रिय होगा तो वो अपने प्रभाव से ये सारे जो लोकशाही सब फेंक देगा वो। बराबर। वो लोकशाही नहीं ठीक चलने है, देगा वो। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। अस्तु यहीं समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बहुत-बहुत आभार सभी का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।